हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है वो एक पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपका टारगेट बैच का जो है वो पेपर है ना। टारगेट बैच में जो है आपका ये पेपर स्टार्ट किया गया है, आपका VAC पेपर, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है ग्लोबल सिटीजनशिप। आप लोगों को पता होगा कि इस पेपर के अंतर्गत जो VAC पेपर है, इस VAC पेपर के अंतर्गत जो है वो टोटल आपको 4 पेपर दिया गया है। 4 में से किन्हीं 2 पेपर को आपको सेलेक्ट करना है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को इस बारे में पता होगा। तो कोई आप 2 पेपर रखे होंगे, या तो आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया या हेल्थ एंड वेलनेस को रखे होंगे, या फिर आपका जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस, या फिर आपका ग्लोबल सिटीजनशिप होगा, या फिर आपका हेल्थ एंड वेलनेस के साथ साथ आपका जो है वो अंडरस्टैंडिंग इंडिया होगा, ठीक है। या अंडरस्टैंडिंग इंडिया के जगह पे आपका जो है वो हेल्थ ग्लोबल सिटीजनशिप होगा, यानी किसी तरीके से आपको कोई 2 का कंपेयर होगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका VAC पेपर है ना, VAC पेपर जो आपका ग्लोबल सिटीजनशिप, इसको। लेकिन क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा जानकारी दे दूं जो आप लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सेशन 2024 से 28 में है ना, अगर आप सेशन 2024 से 28 में हैं, तो आपके लिए ये जो आपका नोटिस है, ये आपका जो जानकारी है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको जो है बता दें, ये जो आपका इस यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी है, इसके द्वारा जो है आपको पेड कोर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपको कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। आपको अगर पेड कोर्स में एनरोल लेना है तो आप ले सकते हैं। सेमेस्टर 2 सेशन 2024 से 28 का एडमिशन शुरू हो चुका है ना। अगर आपको कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार से कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पे सेमेस्टर 2 के अंतर्गत जो फैकल्टीज़ है वो कुछ इस प्रकार से आपका दिया गया है, ठीक है। कोर्स फैकल्टीज़ क्या क्या है आपका: डेली लाइव क्लासेस विथ रिकॉर्डेड वीडियो, आपका कंप्लीट लाइव क्लास नोट्स मिलेगा, यूनिट वाइज आपका जो है कंप्लीट नोट्स होगा, एसएलडी का गेस्ट पेपर होगा, है ना, वीकली टेस्ट दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो है टेस्ट लेने के साथ साथ आपका जो है उस संडे स्पेशल क्लास दिया जाता है, जिसमें आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का क्या होता है कि एक वीक में जो है कुछ छूट गया, कुछ आपका जो है समझ में नहीं आया, तो उसको स्पेशल समय दिया जाता है, इंडिविजुअल टाइम दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और जुड़कर बेहतर रिजल्ट को बनाइए, ठीक है। सेमेस्टर 2 में जुड़ने के बाद अगर आप अभी सेमेस्टर 1 में हैं और अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेमेस्टर जो 1 का कंप्लीट क्लास नोट्स और आपका गेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आगे आपका जो है ना, इस पेपर में आपको जो है वो कितने टाइप्स में क्वेश्चंस आएगा, साथ में आपका जो है कौन कौन सा क्वेश्चंस आएगा, इस चीज़ को हम बताने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। देखिए, आपका जो VAC पेपर है ग्लोबल सिटीजनशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये पेपर आपको पता होना चाहिए कि पेपर 50 नंबर का होने वाला है। यानी कि VAC पेपर में जितना भी पेपर है ना, चाहे अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो, चाहे VAC पेपर में आपका जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस, योगा या फिटनेस हो, या फिर आपका ग्लोबल सिटीजनशिप हो, है ना, जो भी पेपर है उस पेपर का आपका जो वेटेज होगा वो 50 नंबर होगा, ठीक है। तो 50 नंबर होगा तो जाहिर सी बात है इसका ग्रुप कितना होगा, ग्रुप आपका 2 होगा। एक ग्रुप ए होगा जिसमें आपका 1 नंबर का 5 क्वेश्चंस पूछेगा, और एक ग्रुप बी होगा जिसमें आपका यहाँ पे जो है वो 15 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 3 क्वेश्चंस, तो 15 तिया 45 और 5, यहाँ पे 50 नंबर का टोटल आपका क्वेश्चंस आने वाला है। साथ ही साथ आपको मैं एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, कि अगर आप प्रमोटेड स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, पहला जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, है ना। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है दोस्तों वो बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, तो सभी क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर वे में कर लेना है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है देखिए क्या बोला है, बोला है ग्लोबल एजुकेशन फर्स्ट इनिशिएटिव संयुक्त राष्ट्र, है ना, संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल के द्वारा कब प्रारंभ किया गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में भी आपका यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, इंग्लिश में आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अगर आप लोग इंग्लिश में बना रहे हैं
नोट्स को या फिर क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है, हिंदी को स्किप कर दीजिएगा। या फिर आप हिंदी से लिख रहे हैं तो आप हिंदी को जो है लिखिए और आप जो है इंग्लिश वाला स्किप कर दीजिए। क्वेश्चंस आपका बोथ लैंग्वेज में आएगा एग्जाम में, है ना। देखिए उसके बाद है आपका वैश्विक जो नागरिकता है उससे आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल सिटीजनशिप, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर में देखिए, है ना, 4 नंबर में आपका क्या बोला है, वैश्विक शासन एक संस्था का उदाहरण लिखे, है ना। वैश्विक शासन की एक संस्था है, उस संस्था का कोई भी एक संस्था का आपको नाम बताना है, ठीक है, जो ग्लोबल हो, है ना। तो आपका एक WHO एक संस्था है, वो भी आपका क्या हो जाएगा, एक वैश्विक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, बोला है क्या कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लाया गया था, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में है सतत विकास की संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्शल मैकुलहॉन, है ना, मैकुलहॉन द्वारा जो है वो लिखी गई एक पुस्तक का नाम बताइए। उसके बाद किसने कहा कि महिला पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है उसको आपको लिखना है। फिर ग्लोबल वार्मिंग के कारणों को लिखें, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप लोग, मिस टाइपिंग है ना, कारणों को लिखें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 1 नंबर का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से था। अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, जो 15 नंबर का क्वेश्चंस आने वाला है। आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस रहेगा ग्रुप बी में, और उस 5 में से आपको टोटल 3 ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ना। और आपको 15 × 3 = आपका 45 नंबर का होने वाला है ग्रुप बी, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है बोला है मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं, सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 के प्रमुख अनुच्छेदों की व्याख्या करें, ठीक है। तो इस प्रकार से है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्या है, जिंदल विक्की द्वारा प्रतिपादित एक विश्व की संकल्पना का जो है वो परीक्षण करें, ठीक है। ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है ना। जब सिलेबस को आप डीपली स्टडी किए होंगे तो उस चीज़ को आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में आपको यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। अगर इसका आंसर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है वो आपका इसका जो है आंसर राइटिंग के साथ आपको क्वेश्चंस का एनालिसिस भी कर देंगे। कितने नंबर क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहा है, क्वेश्चंस नंबर डाल के आप लोग जो है वो आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, है ना, कि सर इसका आंसर नहीं हो रहा है, हमको आप आंसर दीजिए। तो आंसर के विथ आपका जो है वो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। इसका कंप्लीट आप गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो आप पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। सेमेस्टर 2 का ज्वाइन करना चाहते हैं सेमेस्टर 2 का ज्वाइन कीजिए, उसमें आपका सेमेस्टर 1 का इन्वॉल्व है। या फिर आप सिर्फ 1 को ज्वाइन करना चाहते हैं, टारगेट बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो आपका एग्जाम है ना सेमेस्टर 1 का, इस सेमेस्टर 1 का टारगेट बैच को आप ज्वाइन सिर्फ करना चाहते हैं तो उसको लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 299 में आपको कंप्लीट जो है वो सारे सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर, क्लास नोट्स और आपको पर्सनल गाइड जो है वो दिया जाएगा कि कैसे आपको एक स्ट्रेटेजी बना के रणनीति तैयार करके आपको एग्जाम में बेहतर करना है, ठीक है। तो को पता ही होगा दोस्तों कि कॉलेज में जो है कितना क्लास होता है ना, और आपको अदर पेपर जो है वो दिया गया है उस पेपर का जो है कितना गाइड होता है, ठीक है। तो आप लोग इधर उधर ध्यान नहीं भटकाइए, प्रॉपर वे में एक गाइडेंस में जो है अपने एग्जाम को लिखिए, नहीं तो प्रमोट हो जाइएगा तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। ऐसा मत समझिएगा कि 50 नंबर का पेपर है तो हमें जो है इसका उतना लोड ही नहीं लेना है, 50 नंबर का है किसी तरीके से पास ही हो जाएंगे, ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे आपका 20 नंबर पासिंग है, अगर 19 नंबर भी आपका आता है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चंस क्या बोला है, वैश्विक नागरिकता से आप क्या समझते हैं, इनको प्रकारों का जो है वो वर्णन करें, ठीक है। उसके बाद संपूर्ण सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल सिक्योरिटी, ठीक है। इसकी प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किया गया है ना, या फिर क्या क्या प्रयास किया जा रहा है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से कुछ है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा से आप क्या समझते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट किया है, पहले क्या बोला था आपको वैश्विक नागरिकता से क्या समझते हैं, यहाँ पे बोला है वैश्विक नागरिकता शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो इसके प्रमुख उद्देश्यों की जो है विवेचना करें, ठीक है। और फिर आपका जो है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वैश्विक नागरिकता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। और फिर आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 उसी तरीके से देखिए बोला है हंस जे मार्गेंथाउ, है ना, मार्गेंथाउ के द्वारा प्रतिपादित विश्व संसार के सिद्धांत का परीक्षण करें, ठीक है।
उसके बाद है आपका 8 नंबर क्वेश्चंस बोला है वैश्विक शांति। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चंस क्या बोला दोस्तों, देख सकते हैं, बोला है वैश्विक शांति से आप क्या समझते हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपका मिस टाइपिंग है, इसको सुधार लीजिएगा। वैश्विक शांति से आप क्या समझते हैं, है ना। इसकी प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट कर गया है क्या। नहीं, ठीक है, रिपीट नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए लैंगिक असमानता, है ना। लैंगिक असमानता की वैश्विक समस्या से निजात पाने के लिए क्या किया जा रहा है और क्या प्रयास किया जा रहा है, उसकी समीक्षा करें। और आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका पर्यावरण संबंधी वैश्विक समस्या से निजात पाने के लिए वैश्विक स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों का जो है वो समीक्षा करें। तो कुछ इस प्रकार से आपका कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस था दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग ज़रूर से कर लीजिएगा, है ना। और अगर आपका नहीं होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जो है आपको प्रॉपर वे में सही समय पर आपको जो है वीडियो मिलता रहे और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिले, है ना। जो भी पेपर है उस पेपर का आपका कंप्लीट तैयारी इस यूट्यूब चैनल पर कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।